जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बाइक और कार के ट्रैकर के बारे में। और आपके सामने आपको जो एक नज़र आ रहा है वो पूरा ट्रैकर का एक सेटअप है। इस सबसे पहले मैं बात करूंगा इस जैज़ डिवाइस को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली एक सिम हमने डाली जिसमें हमने इंटरनेट पैकेज किया हुआ है। 2 GB पैकेज आपके लिए पूरे मंथ में इनफ होता है। इसमें 2 GB पैकेज है 1 मंथ का, जो कि हमने ऑलमोस्ट 175 रुपीज़ में किया है। और 175 रुपीज़ ही इसका मंथली एक्सपेंस है और उसका कोई एक्सपेंस नहीं है, ना कोई सालाना एक्सपेंस है और ना इसके अलावा कोई और मंथली एक्सपेंस है, जिसकी वजह से ये ट्रैकर जो है वो बहुत अफोर्डेबल है। तो ये जो है, आप बाइक की जो बैटरी है उसके साथ आप ये यूनिट रख सकते हैं, बहुत छोटा सा यूनिट है। और ये यूनिट आप बाइक के या सीट के नीचे या फिर आप जहाँ टूल बॉक्स रखा जाता है उस जगह पे इजीली ये इंस्टॉल किया जा सकता है, जो कि अभी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। इस यूनिट में जो सबसे अहम चीज़ है वो है जीपीएस मॉड्यूल। जीपीएस मॉड्यूल जो है वो सैटेलाइट से डाटा रिसीव करता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रिसीव करता है कि ये जो कार है या बाइक है ये किस जगह पे लोकेट कर रही है। जहाँ पे भी वो प्रेजेंट होगी, जिस जगह पर भी, जिस स्ट्रीट में, जिस रोड पर। तो ये जो है ये जो एंटेना इसका लगा हुआ है, ये एंटेना बेसिकली सैटेलाइट से लॉन्ग लैट ले लेगा, यानी उसकी लोकेशन ले लेगा और उसकी लोकेशन लेके सैटेलाइट से डाटा लेकर ये इस माइक्रो कंट्रोलर को दे देगा। और ये माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली इंटरनेट के थ्रू इस डिवाइस से कनेक्ट है, यानी कि ये डाटा बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ब्लिंक सर्वर पर दे देगा। ब्लिंक ये एप्लीकेशन है, इसका एक सर्वर है जिसको हम ये डाटा दे रहे हैं और फिर उसी IoT प्लेटफॉर्म ब्लिंक को हम यूज़ करते हुए ये डाटा हम वहाँ से रिसीव कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको सेल फ़ोन के ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल रहे हैं, लाइव अपडेट हो रही है। और व्हीकल की स्पीड इस वक्त चूँकि ये एक रूम में रखा हुआ है तो इस पर व्हीकल की स्पीड ऑलमोस्ट 1 और 2 के करीब है, जो कि ऑलमोस्ट 0 के करीब है, तो इसको हम 0 कंसिडर करेंगे, राइट। इसके अलावा जो उसके बाद आप इसमें एक फ़ीचर है जो कि ये चार्जिंग मेकनिज़म है। और चार्जिंग मेकनिज़म का ये मतलब है कि जो आपकी बाइक की बैटरी है वो ये बाइक की बैटरी, सपोज़ करें कि बाइक की बैटरी है, तो बाइक जो है वो बेसिकली यहाँ से 12 वोल्ट जनरेट कर रही है। तो 12 वोल्ट्स को ये इसके नीचे हमने एक यूनिट लगाया जो कि इसको बिल्कुल इसके नीचे हमने एक सर्किट लगाया है। ये सर्किट बेसिकली क्या कर रहा है कि 12 को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, 5 वोल्ट कन्वर्ट करके इस यूएसबी को भी 5 वोल्ट दे रहा है और 5 वोल्ट जो है वो इस चार्जिंग मैकेनिज़्म को भी 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। और फिर आगे से ये 5 वोल्ट जा रहे हैं, बेसिकली इस सेल को चार्ज कर रहे हैं, दोनों सेल चार्ज कर रहे हैं। सपोज़ करें कि बाइक की बैटरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपको ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे के ये दोनों सेल आपको बैकअप दे सकते हैं। इसके अलावा आपका ये जो हार्डवेयर है वो भी सेफ़ हो जाता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली 12 to 5 कन्वर्ट करें और 5 को डायरेक्टली इसमें फ़ीड करें तो अगर हमारी चूँकि बैटरी जो है बाइक की, वो जब बाइक चलती है तो साथ बैटरी भी चार्ज हो रही होती है, तो जिसकी वजह से अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो साथ इसमें भी आ सकता है। लिहाजा ये चूँकि एक्सपेंसिव मॉड्यूल्स हैं, इनको सेव करने के लिए बीच में एक ये मैकेनिज़्म लगाया गया है चार्जिंग का, कि हम इसको डायरेक्टली फ़ीड ना करें 5 वोल्ट्स, बल्कि यहाँ से 12 से जब 5 बनाएं तो सबसे पहले इस मॉड्यूल को फ़ीड करें और ये मॉड्यूल जो है इसको चार्ज करे और ये इसको सप्लाई दे। तो बिलफ़र्ज़ अगर बैटरी, जब बाइक चलती है और बैटरी अगर उसके साथ चार्ज हो रही है और कभी ओवर चार्जिंग हो जाए या कोई स्पार्किंग हो जाए या किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम बाइक में आ जाता है, बाइक की वायरिंग में आ जाता है, तो उसका इशू सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि ये मॉड्यूल डैमेज होने का चांस है। अगर हुआ तो ये मॉड्यूल डैमेज होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इससे आगे आपका सेल भी सेफ़ रहेगा और इससे आगे आपके जो एक्सपेंसिव मॉड्यूल्स हैं ये भी सेफ़ रहेंगे, यानी कि ये बहुत सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को ऐड किया गया है। उसके साथ आप एक देख सकते हैं ऑन ऑफ बटन है, जो कि आपका जीपीएस मुकम्मल तौर पे ऑन ऑफ बंद किया जा सकता है या ओपन किया जा सकता है। ये बहरहाल ये जो डिवाइस है ये डेफिनेटली ये तो आपकी बाइक के अंदर इंस्टॉल है, एक दफ़ा ये ऑन होगी तो ऑन ही रहेगी। अगर कभी इसको ऑफ़ किसी वजह से करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ एक रिले का इस्तेमाल किया गया है। ये रिले जो है 30 एम्पेयर्स तक सपोर्ट करती है। लेकिन ये बेसिकली क्यों हमने यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगर आपकी बाइक या आपकी कार अगर कोई चोरी करके ले जाता है और आपको इस पर नोटिफिकेशन मिलता है या आपको इधर से स्पीड बढ़ती हुई नज़र आती है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो सबसे पहला एक्शन जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप बाइक को या कार को उसका इग्निशन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप उसको स्विच ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये रिले जो है वो बाइक या कार को स्विच ऑफ करने के लिए लगाई गई है। इसकी ये जो आउटपुट वायर है, ये जो वायर है
ये बेसिकली आपके इग्निशन पे पर प्लग हो जाती है, यानी कि आपके बाइक का जो इग्निशन है वो ये उस वायरिंग के साथ जाके जुड़ जाती है। और अगर कार का कोई जो इग्निशन सिस्टम है उसके साथ ये जाके जुड़ जाती है, तो फिर आप अपने सेल फ़ोन से, अगर आपकी बाइक या कार चोरी होने की सूरत में, आप अपने सेल फ़ोन पे जाएंगे और सेल फ़ोन के बाद आप जो है वो ऐप पे जाएंगे, और अगर आप बाइक को या अपनी कार को बंद करना चाहते हैं कि अगर वो कोई ले जा चुका है, तो आप इस बटन से कर सकते हैं। अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा है इग्निशन कंट्रोल। इग्निशन कंट्रोल का मतलब है कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो आपको एक टिक की आवाज़ आएगी जो कि रिले की आवाज़ है। ये रिले की आवाज़ है, यानी कि आप जो है वो बाइक या कार को ऑफ़ कर सकते हैं चोरी होने की सूरत में। दूसरी बात यह कि आपको लाइव अपडेट मिल रही है, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिल रहे हैं। ये आपने यहाँ से एक देख लेने और यहाँ से इसको एक लिख लें या कॉपी कर लें। उसके बाद आप इसको गूगल मैप पर लेके जाएंगे। गूगल मैप पे आपने यहाँ देखें सर्च हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च हियर, यहाँ पे आपने प्रेस करना है और यहाँ पे जाके आप वो दोनों नंबर यहाँ पे आप लिख लें, ठीक है। मैप्स का देखें यहाँ लिखा हुआ मैप, लेकिन उस ये मैप जो है वो आपको लाइव मैप ब्लिंक ऐप के ऊपर नज़र आ रहा होगा। अगर आप ये अपग्रेड कर लें, यानी मैप पे हम प्रेस करूँगा तो ये कहता है अपग्रेड करें। अगर आप इसको अपग्रेड कर लें, साइन अप ऊपर वाले पैकेज पे देखें हम यहाँ पे 1100 रुपीज़ पर मंथ, अगर आप इसको साइन अप कर लें, इसको परचेज़ कर लें, तो फिर आपको ये वहाँ से लिख कर और वहाँ पे गूगल मैप पे मैनुअली राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको मैप के ऊपर वो आइकॉन जो है वो जिस तरह शो हो रहा होता है, जैसे आपने ऊबर और क्रीम आप यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, तो जहाँ जब ऊबर या क्रीम का ड्राइवर जो है वो आपकी तरफ आ रहा होता है तो आपको पता चल रहा होता है कि वो इस वक्त कहाँ है, मैप के ऊपर नज़र आ रहा होता है। तो अगर वही सर्विस आपको चाहिए इस टाइप की, तो वो फिर आप 1100 रुपीज़ पर मंथ आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। और अगर नहीं स्पेंड करना चाहते तब भी कोई इशू नहीं है, काम तो आपका इससे भी चल जाएगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपका काम हो ही रहा है। क्योंकि क्या है कि आपको देखें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये अपडेट होते जा रहे हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ से आपने एक जगह लिख लेने, फिर मैप पर जाना है, मैप पर जाके उसको वहाँ पर पेस्ट कर देना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको लाइव लोकेशन मिल जाएगी। तो मतलब आपको मैप की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। अगर मैप की ज़रूरत पड़े तो ये ऑन के बटन के नीचे भी मैप जो है वो आ सकता है, अगर आप उसको परचेज़ कर लें। इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए प्रोजेक्ट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।